हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपठित गद्यांश की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हिंदी के साथ साथ और भी सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ना सिर्फ शेयर करूँगी बल्कि इसे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से उसे लिख सकें और अपने मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। शिष्टाचार संस्कृति का क्या है? शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है मीन्स प्रतीक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। यानी कि जो व्यक्ति जितना ही संस्कारी होता है उसका आचार विचार, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार उतना ही शिष्ट होता है, यानी कि उतना ही सभ्य होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जिसे शुरू से ही अनुशासनहीन समाज में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वो शिक्षा के आवरण से ढका हो। यहाँ लिखा है कि शिष्ट परिवार में यानी कि सभ्य परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, जिसका पालन पोषण हुआ है और जो सभ्य वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी, अगर वो स्कूल कॉलेज में नहीं भी पढ़ते हैं तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी, वो सभ्य ही होंगे। लेकिन अगर जिनका पालन पोषण अनुशासनहीन समाज में हुआ है, ऐसे समाज में हुआ है जो सभ्य नहीं है, ऐसे परिवार में हुआ है जो सभ्य नहीं है, ऐसा इंसान अगर स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त भी कर ले तो भी वो असभ्य होगा। अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है। शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व क्या है कि अपनी माँ बहन के जैसे ही दूसरे की माँ बहन को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व हैं। इससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं और इसके आंसर देंगे। शिष्टाचार किसका द्योतक है? शिष्टाचार किसका प्रतीक है? इसका आंसर है प्रकृति, सभ्यता, संस्कृति, ईश्वर। हमने यहाँ क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। इसका आंसर है संस्कृति। नेक्स्ट है शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा आचरण, आचरण, असभ्य आचरण, अशिष्ट आचरण। इसका आंसर है अच्छा आचरण। नेक्स्ट है सुसंस्कृत में उपसर्ग है, यानी किसी वर्ड के आगे जो वर्ण या वर्ड जुड़ते हैं, शब्द जुड़ते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। इसका आंसर है सु, सुसम, संस या क्री। इसका आंसर है सु। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का अपमान करना, बड़ों का निरादर करना। इसका आंसर है बड़ों का सम्मान करना। माँ बहन कौन समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास या द्विगु समास। इसका आंसर है द्वंद्व समास, यानी कि जो ऐसा समास जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अपठित गद्यांश के लिए बस इतना ही। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी और आपको समझाऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इस फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।